नमस्तोभ्यम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शुक्रवार गणेश चतुर्थी के दिन किया जाने वाला तुलसी की सूखी लकड़ी का एक ऐसा विशेष उपाय बताया गुरुजी ने, जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब आपकी हाथ तंग चल रहे हों, आपको जब किसी भी प्रकार से आपको सुविधा ना मिल पा रही हो धन की, तब आपको इस उपाय को करना है। सिर्फ व सिर्फ परेशानियां ही आपके जीवन में आ रही हों, तो उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिख रहा हो, तो ऐसे में आपको 16 मई 2025 शुक्रवार गणेश चतुर्थी के दिन कर लेना है तुलसी की सूखी लकड़ी वाला यह उपाय। होगी आपकी हर मनोकामना पूरी, सभी दोषों से मुक्ति मिलेगी, इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 16 मई 2025 यानी शुक्रवार को पड़ रही है ज्येष्ठ महीने की गणेश चतुर्थी। और दोस्तों, यह वही तिथि है जो ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और ज्येष्ठ महीने की गणेश चतुर्थी है, क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और महीने की गणेश चतुर्थी शुक्रवार के दिन पड़ जाए, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय तो आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि शुक्रवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको शुक्रवार के दिन आप लोगों को इस तुलसी की लकड़ी वाला उपाय ज़रूर से करना चाहिए। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, जानते ही ना हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय नहीं किया है। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 16 मई शुक्रवार के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर से करना चाहिए, ताकि आप लोगों के हाथ से मौका ना जा सके, आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण कथा में बताया है। जी हाँ, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस उपाय को समझने के लिए और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिएगा, यह इस ज्येष्ठ महीने के शुक्रवार गणेश चतुर्थी के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ करने से भी जो काम सफल नहीं होता है, वो छोटे से उपाय को करने से पूर्ण हो जाता है। यह ज्येष्ठ महीने के शुक्रवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके उपाय को करने से जो फल मिलता है ना, वो अगर आप लोगों ने इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को सबसे पहले बहुत अच्छे से समझ लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद ही करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या चल रही हो, आपको उसका कारण भी ना पता हो, फिर भी ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी। उपाय कारण कुछ भी हो सकता है उपाय करने के लिए, जैसे पितृदोष हो आपके, या फिर किसी तरह का मंगल दोष लगा हो, या फिर किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही हो जीवन में। कोई भी कारण हो सकता है, कारण यहाँ पर जो भी हो, लेकिन आपको इस उपाय को ज़रूर से करना है। यह उपाय आपके सभी कारणों को दूर करने वाला है। तो इस उपाय को करना कैसे है, किन लोगों को करना है, किस समय करना है, सारी जानकारी आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद ही कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में ऐसा है जो कि पूरे घर परिवार और सुख शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब है यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो, तो यह वाला उपाय ना कोई पुरुष भी कर सकता है। घर का कोई भी
भी बड़ा सदस्य कर सकता है इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को, चाहे फिर वह पुरुष हो या फिर कोई बच्चा हो या फिर कोई महिला हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह होता है आप लोगों का इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है या फिर शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोगों को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे यही कहेंगे इस उपाय को आपको शाम के समय प्रदोष काल में करना चाहिए। सुबह भी कर सकते हो लेकिन समय दोनों ही अच्छे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। जिसके पास जैसा समय है वैसे वो उपाय को कर सकता है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है कि अगर सुबह उपाय करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से कितने बजे तक करना है। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप सुबह करते हैं तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करिएगा, लेकिन अगर आप शाम को करते हैं तो शाम को आपको 6 बजे के बाद में ही इस उपाय को करना है। सुबह 10 बजे के बाद में उपाय को नहीं कर सकते हो और शाम को 6 बजे से पहले नहीं कर सकते। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई। शाम के समय प्रदोष काल की बात हमने बता दी। प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है वह समय प्रदोष काल का समय माना जाता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात के 8 बजे के बीच में आप किसी भी समय इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब देखिए, यदि हम किसी भी प्रकार के उपाय को निश्चित दिन और निश्चित तिथि पर करते हैं तो इसका हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है, और इन उपायों को करने के बाद हमारे जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन भी आते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, यह जो उपाय है आपके जीवन की सारी परेशानियों को और सारी बाधाओं को दूर करने वाले होते हैं। तो दोस्तों, आज का जो उपाय है उसको हम अब शुरू करते हैं। कैसे करना है, किस तरह से आपको इस उपाय को करना है, आज के वीडियो में बहुत ही विशेष उपाय बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में, ज्येष्ठ महा धन प्राप्ति उपाय है। तुलसी की सूखी लकड़ी घर में रख देना है, बहुत जल्दी करोड़पति बनोगे। इतना पैसा बरसेगा कि आप सभी लोग जान भी नहीं पाओगे। तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय घर पर ही करना है। ऐसे समझ लीजिए कि तुलसी की सूखी लकड़ी का यह उपाय आपको बहुत जल्दी करोड़पति बनाएगा, क्योंकि जो ज्येष्ठ का महीना है यह श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय महीना है। तो देखिए, स्कंद पुराण में आता है कि भगवान विष्णु को सबसे प्रिय अगर कोई महीना है ना तो वह ज्येष्ठ का ही महीना है, और ज्येष्ठ के महीने में तुलसी के उपाय रातों रात आपके भाग्य को चमकाते हैं। ऐसे में आज की वीडियो में हम आपको तुलसी के ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जो रातों रात आपको भाग्य को चमका देंगे और बहुत ही जल्दी आपको महाधनी बनाएंगे। तो देखिए, श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं इससे। जब भी आप माँ तुलसी से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय करते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, साथ ही साथ श्री हरि विष्णु भी बहुत प्रसन्न होते हैं। अब आज की वीडियो में जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु तुरंत प्रसन्न होते हैं, और आपको बता दें सीधे सीधे आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं। तो इसलिए आपके जीवन में आप खुद अपने सौभाग्य को प्राप्त कर लेते हैं इस छोटे से उपाय को करके। तो देखिएगा, उपाय के लिए आपको क्या करना है। जो माँ तुलसी हैं इनके बिना श्री हरि विष्णु का पूजन और श्री हरि विष्णु का भोग दोनों ही अधूरे होते हैं। जब भी हम श्री विष्णु का भोग कराते हैं तो उनको भोग लगाते समय हम तुलसी दल ज़रूर से रखते हैं। एक पत्ता डालेंगे तुलसी का, लेकिन रखेंगे ज़रूर, है ना, क्योंकि बिना तुलसी दल के श्री हरि विष्णु कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक उसी तरह से ज्येष्ठ महीने में तुलसी के पूजन करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति
प्राप्ति होती है, उसके घर में कभी भी निर्धनता नहीं आती। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको ज्येष्ठ के महीने में एक हरा भरा तुलसी का पौधा अपने घर में ज़रूर से लगाना चाहिए। अगर पहले से आपके घर में तुलसी का हरा भरा पौधा है तो बहुत ही उत्तम है। अगर नहीं है तो ज्येष्ठ महीने में एक तुलसी जी का पौधा आप अपने घर में ज़रूर से लगाइएगा, क्योंकि ये सबसे श्रेष्ठ महीना है तुलसी के पौधे को अपने घर में लाकर लगाने का। दूसरी चीज़ कि ज्येष्ठ के महीने में या उससे पहले आपके घर में तुलसी जी का पौधा सूख गया है, और अगर तुलसी का पौधा आपके घर में सूखा हुआ है तो उससे कौन सा उपाय है जो आप कर सकते हैं। तो देखिए, आपका भाग्य चमक जाएगा। तो आप देखिए, अगर आपने घर में तुलसी जी का सूखा हुआ पौधा है, इसमें आपको हरे भरे पौधे से उपाय नहीं करना है। आपके घर में तुलसी जी का अगर सूखा हुआ पौधा है, उसी से आप उपाय करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो देखिए, अगर तुलसी का पौधा सूख गया है तो आपको क्या करना है, उसकी छोटी छोटी टहनियाँ लेनी है, गिन करके 7 टहनियाँ, ठीक है ना। कितनी लोगे? 7 टहनियाँ लोगे। 7 टहनियाँ लेंगे, थोड़ा सा मौली धागा उनके ऊपर लगा लेंगे, सातों तुलसी की लकड़ी को एक के अंदर एक यानी गट्ठर सा बना लेंगे, गट्ठर सा बना करके उनको बांध देंगे, ठीक है ना। सारी तुलसी की लकड़ियों को इकट्ठा करके मौली धागे से बांध देना है, बांध देंगे कलावा से लपेट करके। अब आपको क्या करना है, रोली तिलक, जो रोली होता है ना तुलसी की सूखी लकड़ी पर, आपको रोली तिलक करना है। रोली का तिलक करेंगे, अगर चंदन है तो थोड़ा सा चंदन लगा दीजिए। अब यह तुलसी की जो सूखी लकड़ी है, यह आपको थोड़ी देर में अपने घर के मंदिर में रखनी है, श्री हरि विष्णु के सामने, और एक देसी घी का दीपक आपको श्री हरि विष्णु के सामने लगाना है। दीपक गोल बाती का लगाएंगे और उसमें एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल देना है, ठीक है ना। श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है। दीपक लगा देंगे, थोड़ी देर वह तुलसी की लकड़ियां हैं उनको ऐसे ही रखा रहने देंगे, तिलक कर देंगे। अब थोड़ी देर बाद उनको क्या करना है, तुलसी की वह जो सूखी लकड़ियां हैं आपने बांधी थी कलावे से, मौली के धागे से, अब उनको उठाएं और एक छोटे से लाल कपड़े में रख लीजिएगा इनको, ठीक है ना। लाल कपड़े में रख लीजिए, पीला कपड़ा हो तो भी सही है, लाल या पीले कपड़े में रख लीजिए। रखने के बाद में आपको क्या करना है, इसकी पोटली बना लेनी है, धागे से लपेट कर, मौली से लपेट करके इसकी पोटली तैयार कर लीजिएगा। आराम से इसकी पोटली बन जाएगी। अब इस पोटली को आपको कहाँ रखना है, आपको अपने घर में मुख्य द्वार पर टांगना है, ठीक है ना। घर के अंदर की तरफ नहीं, घर के अंदर की तरफ नहीं टांगना है, मुख्य द्वार के अंदर की तरफ टांगना है। जो मुख्य द्वार होता है ना, माँ लक्ष्मी का ध्यान करिएगा, श्री हरि विष्णु का ध्यान करिएगा, उनसे प्रार्थना करिएगा कि हे धन की देवी माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में पधारिए और इतनी कृपा मुझ पर बरसाइए कि आपकी कृपा मुझ पर हमेशा ही बने रहे। और आपको एक मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र को बोलते हुए उस पोटली को आपको अपने दरवाजे पर बांध देना है। 11 बार आपको मंत्र बोलना है। एक दीपक आपको जिस दिन भी उपाय कर रहे हो अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है। चौमुखी दीपक यानी कि 4 बाती का दीपक लगाएंगे और थोड़ी सी हल्दी उस दीपक में भी डाल देंगे। मुख्य द्वार पर दीपक बाहर की तरफ लगाना है, सीधे हाथ पर, ठीक है ना। यह उपाय वैशाख में आप करिए और देखिए कि कैसे आप महाकरोड़पति बनते हैं। ज्येष्ठ में आप करिए, तब भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपके पास में पैसा रुकता है या नहीं रुकता है, तो आपको रातों रात आपके पास में पैसा रुकने लगेगा। आपको ये उपाय महाधनी बनाएगा। बहुत छोटा सा उपाय है लेकिन महाकरोड़पति बना देगा। बहुत ही प्यारा उपाय है, तो ज़रूर से करिएगा। जिन भी भक्तों ने या जिन भी लोगों को ये उपाय अच्छे से समझ में आया हो, वो सभी लोग कमेंट्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखेंगे। और जिन लोगों को नहीं समझ आया है, कोई भी बात नहीं समझ में आई है जहाँ पर भी, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सभी को मिलते हैं अब अगले वीडियो में नए उपाय के साथ। सभी को राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।